हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ ओनली फॉर मैच्योर ऑडियंस, तो मैच्योर ऑडियंस से ये ज़रूर रेजोनेट करेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप देखा करें कि रीडिंग अपलोड हो गई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें। आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करें मेरा चैनल, अपने सोशल मीडिया पर मेरा चैनल शेयर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत नीड है। ओके। मैच्योर ऑडियंस रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपना टाइम, मनी, एनर्जी, फीलिंग सब कुछ इन्वेस्ट करें उसमें, और आपने जितना ही इन्वेस्ट किया आपको डिसअपॉइंटमेंट के सिवा कुछ भी नहीं मिला। ये एक कमिटेड रिलेशनशिप की बात हो रही है, जहाँ पर हमेशा आपको आपके लाइफ पार्टनर ने डिसअपॉइंटमेंट्स तो दी ही दी है, लेकिन इरिटेट भी किया है बहुत ज़्यादा। ये ऐसा दिखता है जैसे आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव ही करेगा, आप उसको कितना भी समझा लें। तो प्रेजेंट मोमेंट में भी मैच्योर ऑडियन यही सोच रहे होंगे कि इसमें इन्वेस्ट क्यों किया इतना ज़्यादा, आई विश इसको बहुत पहले ख़त्म कर दिया होता। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे रीज़न रहे होंगे इस रिलेशनशिप या इस कमिटेड रिलेशनशिप को लेके चलने में अब तक, यहाँ तक। तो यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में आप डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये आपका लाइफ पार्टनर आपको इरिटेट करता है। ओके। रीसेंट पास्ट में मैच्योर ऑडियन की लव लाइफ में कुछ ऐसा आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा जिसको एक लव रिलेशनशिप कह सकते हैं, या कोई एक ऐसी फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो कि आपकी इंटेंशंस ना हो और स्टार्ट हो गया हो। तो इंसान की लाइफ में जब कमी होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाता है जो हम करना भी नहीं चाह रहे हो, तो वो हो भी जाता है। लेकिन आपने इसमें बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है, आपको किसी ने सेटिस्फाई भी किया है इमोशनली, कह सकते हैं। तो आप हैप्पी थे इसको लेकर चलने के लिए, आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया इसमें, अच्छा एक्सपेरिमेंट भी रहा। मतलब अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूँ तो नहीं, ये ज़्यादती हो जाएगी। ये ऐसा कुछ है जहाँ पर आपने बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में आप इससे डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि आपका पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करता, या वो आपको समझ नहीं पाया कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं पाया है। तो यहाँ पर अभी इतना टाइम आपने स्पेंड किया नहीं है टॉरस, पहले टाइम स्पेंड करें, उसके बाद इसको नेगेटिव लेके चलें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन ने अभी तक आपके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है कि वो हर मामले में लेकर आपको प्रोटेक्ट करें, रियली आपसे एग्री करें, आपके लिए फ़ाइट करें। तो हर मामले में लेकर नहीं हो सकता जब तक हम किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते। तो यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो एक तरफ आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे भी, और दूसरी तरफ आप ये भी सोचते रहेंगे कि ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। रियली ऐसा दिखता है जैसे आप अपने पास्ट लव को मिस कर रहे हैं। कोई एक ऐसा लव आपकी लाइफ का रहा होगा जहाँ पर आपको बहुत बहुत बहुत, जिसको कहते हैं ना, इंसान को कंप्लीट फील होता है, कंप्लीशन फील होती है कि यस, यही वो एक इंसान है जिसके पास जाकर हर कमी पूरी हो जाती है। बट डेफिनेटली उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, प्रोग्रेस हो नहीं सकती है, लेट गो किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सम टाइम हम ये नहीं चाह रहे होते कि वो पर्सन हमारी लाइफ में वापस आ जाए। सम टाइम हम चाह रहे होते हैं कि उसकी जो क्वालिटीज़ थी, जो टाइम उसके साथ स्पेंड किया, जो ट्रस्ट उसने आप पर किया, तो वो आपको चाहिए था बेसिकली। तो आप इसलिए उस पास्ट पर्सन को भूल नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकता कि आप चाहें कि वो पर्सन वापस आ जाए, या सम पॉइंट्स पे आप चाहते होंगे कि आई विश
सब कुछ पहले जैसा हो जाए और जहाँ आपसे जो गलतियाँ हुई थी वो आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। उस टाइम पीरियड से, उस स्टोरी से, उस आपकी लाइफ की उस रियलिटी से जो रियली उसकी जगह आज तक कोई ना ले पाया हो। बट मैं यहाँ पे ये नहीं देख रही कि प्रेजेंट मोमेंट में आप कहीं से ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाएं कि रीसेंट पास्ट में स्टार्ट होने वाली लव लाइफ को, फ्रेंडशिप को, वट एवर ये जो भी है, अट्रैक्शन को आप लेट गो कर दें 100%। ये भी नहीं दिख रहा मुझे, नो। बट हाँ, ये दिख रहा है कि आप एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई आपके अंदर से। पैशनेटली होकर, जब हम किसी को लेकर पैशनेट हो रहे होते हैं ना, वो चीज़ ख़त्म हुई है इस कनेक्शन से या वट एवर ये जो भी है। तो हो सकता है कि रीडिंग के कुछ पार्ट्स किसी ऑडियंस से रेजोनेट कर रहे हो, कुछ पार्ट किसी, तो आपको देखना पड़ेगा रीडिंग में। अगर आपसे कुछ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। तो यहाँ पर होता यह है कि टॉरस, आपको ना प्रेजेंट मोमेंट में कोई लेसन लर्न करने की नीड है। गौर करें, जो पास्ट में आपने गलतियाँ की थी ना, वो अब आप कर नहीं रहे हो करंट रिलेशनशिप में या वट एवर ये जो भी है, फ्रेंडशिप है। तो आपने जो पास्ट में गलतियाँ की थी वो आप रिपीट नहीं कर रहे, पास्ट पैटर्न रिपीट नहीं कर रहे, बल्कि आप हर चीज़ को क्लियर करके लेके चल रहे हैं। इसको कहते हैं कि इंसान का इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप माने ना माने, मुझे दिख रहा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आप इतने मैच्योर ना हो, जब आपकी लाइफ में एक ऐसा लव आया हो जो कि ख़ुद मैच्योर हो और आपसे गलतियाँ हुई हों, इसलिए आपने वो लव लेट गो किया हो, अपनी लाइफ से दूर किया हो किसी को। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो सारी कमियाँ पूरी हो रही हैं टॉरस। जहाँ आपकी गलती नहीं है, आप एक्सप्लेन कर रहे हो। जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, ये फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी, ये जो अच्छा टाइम मुझे कोई दे रहा है ये ख़राब हो जाएगा, वहाँ आपकी गलतियाँ नहीं है बिल्कुल भी। आपके पर्सन की समझ में ये कमी है कि उसने शायद आपको पूरी तरह से अभी समझा नहीं है, तो इसलिए उनसे ये सब कुछ होता गया है जिससे आप डिसअपॉइंटमेंट्स फील करते हो। तो यहाँ पर आपने लेसन लर्न कर लिए हैं पास से, और आप इस तरीके से चल रहे हो जहाँ पर कोई कमी ना रहने दी जाए। वाह! तो देखा, जो कुछ भी होता है ना हमारी लाइफ में, वो किसी वजह से होता है। जो गलतियाँ आपसे पास्ट में हुई थी वो आप सुधार रहे हैं, अब वो कमियाँ जो रह गई थी वो आप पूरी कर रहे हैं टॉरस। वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला बहुत ख़राब है, लेकिन ये रीडिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि करंट फीलिंग्स आपकी मुझे दिख रही हैं कि आप एक तरफ तो अपने लाइफ पार्टनर से इरिटेट हो रहे हो। ये लाइफ पार्टनर है या कमिटेड, आई डोंट नो, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई ओल्ड जस्ट कमिटेड रिलेशनशिप ना हो, जस्ट रिलेशनशिप हो, ठीक है। पर ये कोई पहले से है आपकी लाइफ में, तो आप इरिटेट हो रहे हो यहाँ पे। तो रीडिंग पूरी सुना करें ताकि समझ में भी आए। लाइक जिसने भी अभी तक नहीं किया है रीडिंग को, प्लीज़ कर दें, मुझे आप लोगों की लाइक्स की बहुत नीड है। यहाँ पर आपको कोशिश क्या करनी है टॉरियंस? एक तरफ मुझे दिख रहा है कि आप नियर फ्यूचर में अपने वर्क में इन्वेस्ट करने वाले अपना टाइम, आप वर्क के साथ सिंसियर हो जाओगे, अपना टाइम वर्क के साथ स्पेंड करोगे, अपनी लाइफ के लिए वर्क करोगे, अपनी फिटनेस पे फोकस करोगे आप। प्रेजेंट मोमेंट में फिर भी मैं देख रही हूँ यहाँ से लेकर मार्च के 10 डेज़, यस, आई थिंक मार्च के 10 डेज़ तक की आपकी जो एनर्जीज़ हैं, मुझे यही दिखती हैं कि आप अपने हार्ट को फॉलो करने वाले हो। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करोगे, लेकिन एक इतना बड़ा मेजर चेंज यहाँ पर आ चुका है टॉरस के अंदर कि आपको जो हर्ट कर रहा है वहाँ आप इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं टॉरस, रियली।
जो आपको इरिटेट कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, जो आप देख रहे हैं कि आप जो डिज़र्व नहीं करते हैं आपके साथ वैसा बिहेव कर रहा है, अब आप वहाँ पर इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं हैं, तो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका लवर हो, चाहे आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी हो, टॉरियंस ये मेजर चेंजेस हैं। ये लोग जो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं ना, ऐसे जैसे बिना सोचे समझे किसी को हर्ट कर देना, जो लोग आपके साथ करते आए हैं वो आपको खो चुके हैं और मज़ीद खो देंगे, ये दिख रहा है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जैसे कोई सोचता हो ना कि ओके कट द क्रैप, बस इसको आप जाने दो, उसके बारे में आप सोचना नहीं है, इसको देखना नहीं है, इससे बात नहीं करनी है। तो इस किस्म की एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज है ये चेंज अगर लोगों को समझ में आ जाए ना, तो लोग गलतियाँ करना छोड़ दें आपको डील करने में। रियली ओके। जो टॉरियन यहाँ पर जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें वो सोचते हैं कि हमारी प्रमोशंस हों, कोई अच्छा चेंज आए, तो मैं ये कहूँगी कि आपको ना ये अपॉर्चुनिटी वर्क से रिलेटेड कहीं और से मिलेगी। हो सकता है कोई न्यू ऑफ़र आने वाली हो, या आप वेट कर रहे हो किसी न्यू चीज़ पे वर्क करने के लिए, तो आप जो भी वर्क स्टार्ट करेंगे, जो भी जॉब आपको ऑफ़र आएगी, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये दिख रहा है। टॉरियंस आपसे अट्रैक्शन इस तरह से फील कर रहे हैं आजकल लोग, जैसे मैग्नेटिक पुल आप लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ। रियली आपको जो एक नज़र देख लेता है वो आपकी तरफ खींचता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। नो, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, टॉरस इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी नया रिलेशनशिप बनाने में। लेकिन कुछ टॉरियन ऐसे हैं जो न्यू रिलेशनशिप बनाएंगे, और ये हो सकता है कोई ऑनलाइन किसी से आपकी चिट चैट स्टार्ट हो, या किसी से बात करना आप स्टार्ट करें। तो टॉरियंस मैं आपको ये कहूँगी कि डे ड्रीमिंग से बचिएगा। रिसेंट पास्ट में कुछ कर चुके हैं ऐसा, और कुछ नियर फ्यूचर में करेंगे। बट यहाँ पे देखने की नीड है कि एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में टाइम लगना, और एक ये होता है कि किसी की सोच ही बिल्कुल डिफरेंट होना। तो यहाँ जिससे सोच डिफरेंट है आपकी, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें रियली उस रिलेशनशिप में। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई किसी को आप हर चीज़ क्लियर समझा रहे हैं लेकिन वो फिर भी आपको इरिटेट कर रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं सिंगल टॉरियन से कह रही हूँ, आप अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें, सोचे भी नहीं ऐसे लोगों के बारे में। न्यू लव आ रहा है सबके लिए, ये मैं आपको बता दूँ। और मार्च की एनर्जीज़ को अगर देखा जाए, मिड मार्च के बाद ये टाइम स्टार्ट हो रहा है कि न्यू लव आएगा आपकी लाइफ में। न्यू लव है। करंट मोमेंट में जहाँ भी आप टाइम स्पेंड करते हो किसी के साथ, अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ पर नियर फ्यूचर में जाके आप और ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ये दिख रहा है। राशि साइन डजंट मैटर, कोई भी हो सकता है। आप लोग एक एक स्पेसिफिक राशि या साइन का नाम लेके मुझसे ना पूछा करें, रीडिंग पे फोकस किया करें। क्रॉस वॉचर्स में ये बता दूं आप लोगों को कि अगर आप बैठकर वेट कर रहे हैं कि टॉरियंस आपसे ख़ुद कांटेक्ट करेंगे, चाहे आप उनके पास से हो, रिसेंट पास से हो, प्रेजेंट से हो, तो ऐसा नहीं है। पास्ट के किसी भी पर्सन से टॉरियंस खुद से कांटेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कोई एफर्ट नहीं करेंगे कि कुछ ना कुछ स्टार्ट हो, ये दिख रहा है। वो अलग बात है कि आपके पास से कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ आएगा मिड मार्च में, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
तो एडवाइस यही है कि ओपन माइंड ओपन हार्ट के साथ चलें, प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी रहें रियली, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है टॉरस। ना हम किसी का वेट करते करते इसको बर्बाद करें, और ना ही हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्टेड रखें कि हम एंजॉय ना कर सकें, और डिसेप्टिव एनर्जीज़ को अपने पास नहीं लाने दें रियली। डिसेप्टिव वेज, डिसेप्टिव एनर्जीज़ के मेरे पर्सन ने मुझ पे यहाँ ट्रस्ट नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, कल को ये भी हो सकता है, कल को वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा रियली। ये सारी चीज़ें आपके अंदर का डर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो इसको भूल जाएं। क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर रहे हैं ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। और कुछ टॉरियन से मैं कहूँगी कि आपका पर्सन टाइम लेगा। प्रेजेंट मोमेंट में आप जिसके साथ एक्टिव हो लव लाइफ में, अगर उसकी और आपकी सोच मिलती है वो इस तरीके से कि वो आपको इरिटेट नहीं करता और वो ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करता है कि आपको हैप्पी रखे, या कुछ एफर्ट्स वो करता है आपको हैप्पी रखने के लिए, तो फिर डेफिनेटली ये वही पर्सन है जो आपका सोलमेट है टॉरस। तो इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका पर्सन कोई ऐसे इशू में हो, जैसे किसी के पास टाइम ना हो, कोई मनी रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व कर रहा हो, कुछ ऐसा दिखता है। तो ये पर्सन टाइम लेगा लेकिन आएगा आपकी तरफ ही, इस बात को यकीन में रखें। ओके, तो आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। जिसने देख लिया है वो प्लीज़ लाइक कर दे। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।